नमस्कार दोस्तों। प्रोफेशनल एथिक्स पेपर के अंतर्गत अधिवक्ता का नामांकन। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय से अथवा संबद्ध विधि महाविद्यालय से विधि स्नातक उपाधि धारक है, अधिवक्ता के रूप में नामांकन या प्रवेश के लिए अपना आवेदन विहित प्रारूप में उस राज्य की विधिज्ञ परिषद के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति विधि व्यवसाय करना चाहता है, तथा राज्य विधिज्ञ परिषद ऐसे आवेदन पत्र को अपनी नामांकन समिति को जांच एवं संस्तुति हेतु प्रेषित कर सकेगी। इस प्रकार से विधि ज्ञान मंच प्रस्तुत करता है अधिवक्ता का नामांकन एवं आवेदन तथा प्रक्रिया। अधिवक्ता नामांकन समिति का गठन। अधिवक्ता नामांकन समिति का गठन प्रत्येक राज्य में राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा किया जाएगा। राज्य विधिज्ञ परिषद अपने निर्वाचित सदस्यों में से 3 सदस्यों से मिलकर नामांकन समिति का गठन करेगी, जिसका प्रमुख कार्य विधि व्यवसाय के लिए अभिप्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करना तथा अधिवक्ता के रूप में नामांकन किए जाने हेतु संस्तुति प्रदान करना होता है। अधिवक्ता के रूप में नामांकन हेतु प्रक्रिया। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 26 के अंतर्गत अधिवक्ता के नामांकन की प्रक्रिया उपबंधित की गई है। इस धारा के अनुसार राज्य विधिज्ञ परिषद अधिवक्ता नामांकन के लिए अभिप्राप्त आवेदन पत्रों को नामांकन समिति को भेज देगी तथा नामांकन समिति ऐसे आवेदन पत्रों पर विस्तृत रूप से जांच व निरीक्षण करने के पश्चात आवेदन पत्र में दर्ज तथ्यों तथा संलग्नकों की सत्यता का भी मूल्यांकन करेगी। अधिवक्ता नामांकन हेतु संस्तुति। नामांकन समिति की राय में यदि आवेदक भारतीय विधिज्ञ परिषद एवं राज्य विधिज्ञ परिषद के द्वारा वांछित सभी शर्तों को पूरा करता है तथा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के नियमों का अनुपालन करता है, तब अनुशासन समिति आवेदक का नाम अधिवक्ता के रूप में दर्ज करने के लिए राज्य विधिज्ञ परिषद को सिफारिश कर सकेगी। इसके पश्चात राज्य विधिज्ञ परिषद आवेदक का नाम राज्य अधिवक्ता नामावली में अंकित कर देगी। ऐसे नामांकन के पश्चात आवेदक को अधिवक्ता नामांकन प्रमाण पत्र एवं अधिवक्ता पहचान पत्र प्रेषित करेगी। नामांकन की दिनांक से ऐसा आवेदक अधिवक्ता बन जाएगा तथा विधि व्यवसाय करने का विधिक अधिकार धारण कर लेगा। नामांकन से इनकार या आवेदन निरस्त किया जाना। नामांकन समिति की राय में यदि आवेदक भारतीय विधिज्ञ परिषद एवं राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा अभिनिर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है अथवा किसी अयोग्यता के अधीन आ गया है, तब नामांकन समिति नामांकन करने से इनकार कर सकती है, परंतु नामांकन समिति ऐसे आवेदन को इनकार किए जाने के आधारों का उल्लेख करते हुए तथा कारणों सहित भारतीय विधिज्ञ परिषद को प्रेषित कर देती है। तत्पश्चात नामांकन समिति ऐसे आवेदन का निपटारा उसी प्रकार से करती है जैसे कि भारतीय विधिज्ञ परिषद निर्दिष्ट करे। यदि भारतीय विधिज्ञ परिषद की राय में आवेदन नामांकन किए जाने योग्य नहीं है, तब नामांकन समिति ऐसे आवेदन को नामंजूर कर देती है तथा ऐसे निरस्त आवेदन के संदर्भ में अन्य राज्य विधिज्ञ परिषदों को यथाशीघ्र सूचना प्रेषित करती है, जिसमें आवेदक का नाम, पता एवं आवेदन निरस्त किए जाने के कारणों तथा आधारों को भी संसूचित किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार पूर्णतया स्थापित है कि कोई भी विधि स्नातक व्यक्ति केवल राज्य विधिज्ञ परिषद को ही अधिवक्ता नामांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है और ऐसे आवेदन पत्र पर अंतिम निर्णय नामांकन समिति द्वारा दिया जाता है। आवेदक को अयोग्य पाए जाने पर आवेदन पत्र को भारतीय विधिज्ञ परिषद की राय हेतु प्रेषित किया जाता है तथा अथवा आवेदक को योग्य पाए जाने पर अधिवक्ता के रूप में नामांकित करते हुए नामांकन प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। धन्यवाद। है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।